अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे और ज़िंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने लोग इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी बख्शिश फरमाए और हमारा भी ईमान पर ख़ात्मा फरमाए, आमीन। तो चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। पुराने ज़माने में एक दूर दराज गांव था जहां हर रात अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती। लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल रहती है जो रातों को गांव के अतराफ घूमती है। इस चुड़ैल का नाम सलमा था। वो दिन के वक्त एक आम औरत की तरह नज़र आती, लेकिन रात को उसकी शक्ल भयानक हो जाती। इसी गांव के करीब एक जंगल था जिसे जिन्नात का जंगल कहा जाता था। वहाँ कई जिन्नात बसते थे, लेकिन उनमें से एक जिन जाति जिसका नाम नूर था बहुत मशहूर थी। नूर अपनी जादुई ताकतों और हुस्न की वजह से जंगल की मलका समझी जाती थी। सलमा और नूर की पहली मुलाकात। एक रात सलमा जब अपने शिकार की तलाश में निकली तो इत्तेफाकन नूर के सामने आ गई। नूर ने सलमा को फौरन पहचान लिया कि वो एक चुड़ैल है। नूर ने सलमा से कहा, तुम इंसानों की रूहें चुराना छोड़ दो, वरना इस जंगल में तुम्हारा दाखला ममनू कर दूंगी। सलमा ने गुस्से से जवाब दिया, ये मेरा इलाका है और मैं जो चाहूँगी वही करूँगी। नूर ने सलमा को खबरदार किया कि जंगल की ताकतें बहुत पुरानी और मजबूत हैं। अगर वो जंगल के कानून की खिलाफ वर्जी करेगी तो उसे संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। सलमा ने ये धमकी सुनकर नूर से जंग छेड़ दी। सलमा और नूर के दरमियान पहली बार एक खौफनाक लड़ाई हुई। सलमा की चालाकी और नूर की जादुई ताकतें आमने सामने आईं, लेकिन लड़ाई के दौरान दोनों को एहसास हुआ कि उनकी ताकतें बराबर हैं। लड़ाई के बाद दोनों थक गईं और एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंस पड़ीं। नूर ने कहा, हम एक दूसरे को तबाह नहीं कर सकते, लेकिन शायद हम मिलकर कुछ और बेहतर कर सकते हैं। सलमा ने उसकी बात पर गौर किया और दोनों के दरमियान एक खामोश रफाकत कायम हो गई। चंद दिन बाद गांव में अजीब वाक़यात होने लगे। लोग रातों को गायब होने लगे और उनके घरों में अजीब व गरीब निशानात छोड़े जाते। नूर और सलमा ने फैसला किया कि वो इन वाक़यात की हकीकत मालूम करेंगी। तफ्तीश के दौरान नूर और सलमा को पता चला कि एक पुराना जिन जो दोनों का मुश्तरका दुश्मन था वापस आ चुका है। इस जिन का नाम जाल था और वह दोनों से पुरानी दुश्मनी रखता था। जाल एक ख़तरनाक जिन था जिसकी ताकतें अंधेरे और खौफ से वाबस्ता थीं। वो गांव के लोगों को डराकर अपनी ताकत बढ़ा रहा था और उसका मकसद सलमा और नूर को हमेशा के लिए ख़त्म करना था। नूर और सलमा ने जाल को शिकस्त देने के लिए एक मुश्तरका मंसूबा बनाया। उन्होंने अपनी ताकतों को मिलाकर जाल के कमज़ोर नुक्ते तलाश करने शुरू किए। जाल के ख़िलाफ़ आखिरी जंग के लिए दोनों ने जंगल में एक खुफिया जगह का इंतखाब किया। नूर ने अपने जंगल की ताकतों को पुकारा, जबकि सलमा ने अपनी जादुई किताबों से पुराने मंत्र निकाले। जब जंग का दिन आया तो जाल अपनी मुकम्मल ताकत के साथ नमूदार हुआ। जंग इतनी खौफनाक थी कि गांव के लोग अपने घरों में छुप गए। नूर और सलमा ने मिलकर जाल का मुकाबला किया और कई घंटों तक जंग जारी रही। आखिरकार नूर और सलमा ने जाल को शिकस्त दी। उन्होंने जाल को एक पुराने जादुई कैद खाने में बंद कर दिया, जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता था। जाल की शिकस्त के बाद गांव में अमन आ गया। लोग नूर और सलमा को अपने मुहाफ़िज़ के तौर पर मानने लगे। सलमा ने अपनी पुरानी ज़िंदगी छोड़ दी और नूर के साथ मिलकर
लोगों की मदद करने लगी। नूर और सलमा की दोस्ती अब गहरी हो चुकी थी। वो दोनों मिलकर न सिर्फ अपने गांव की बल्कि दूर दराज इलाकों की हिफाजत भी करने लगी। उनकी कहानी गांव वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रही और लोग उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ याद करते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये स्टोरी पसंद आई होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और सेहत वाली लंबी उम्र दे। आखिर में हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आप हमें किस शहर से सुन रहे हैं। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी मिस्टीरियस, हॉरिबल, टेरिफाइंग स्टोरी मौजूद है जो बिल्कुल जेन्युइन है तो हमसे मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करें, हम उन्हें ज़रूर नरेट करेंगे। शुक्रिया।